12 साल के बाद एक विधवा औरत को इंसाफ मिला। कई जतन करने के बाद, कई प्रयत्न करने के बाद जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार 12 साल के बाद एक विधवा औरत को इंसाफ मिल ही गया। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको बता दें कि इस तरीके से डीजीपी आर.एस. स्वैन का दरबार जो है वो देखने को मिलता है, और ये दरबार जो है वो कश्मीर में देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से इस खातून की, यानी कि इस महिला की बात करें जिनका पति जो है वो इनके नाम की पहले की बात करें तो इनका नाम जो है वो मलिका बेगम है, और ये वाइफ ऑफ लेट मोहम्मद सुलेमान की ये बेगम है मीर, जो कि पुलिस में काम करते हैं और ये फॉर्मर पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो कि इनकी जो है वो मौत हो चुकी है। और लगभग मैं आपको बताती चलूं कि 12 साल के बाद जो है वो इन्हें इंसाफ मिला है, और ये इंसाफ जो है वो डीजीपी आर.आर. स्वैन ने इन्हें इंसाफ दिया है। और कई प्रयत्न किए गए, कई बार जो है वो इंसाफ जो है वो हर बार यानी कि प्रयत्न किए गए कि इंसाफ जो है वो मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही इस महिला ने जो है ये सुना कि दरबार लगाया जा रहा है, यानी कि डीजीपी आर.एस. स्वैन के द्वारा जो है वो दरबार लगाया जाता है, और जिस प्रकार से इनके कानों में ये बात आई कि दरबार में आम जनता की जो है वो सुनवाई होती है, आम जनता की परेशानियों को जो है वो सुना जाता है। मैं आपको बता दूं कि पूरी बात क्या है, पूरी खबर जो है वो आपसे साझा करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये महिला, जो इनके पति हैं, जो कि फॉर्मर पुलिस इंस्पेक्टर थे, इन्होंने जो है अपने एक दोस्त को 2011 में अपने दोस्त को जो है वो 9 लाख रुपए दिए थे। और 9 लाख रुपए देने के बाद, यानी कि जब इनके पति की जो है वो मौत हो जाती है, तो उस महिला के द्वारा जो है, विधवा महिला के द्वारा वो 9 लाख रुपए मांगे जाते हैं उन दोस्त से, लेकिन उस दोस्त के द्वारा जो है वो नहीं दिया गया। यानी कि दोस्त जो है वो टाल मटोल करता रहा, और 12 साल तक, यानी कि लगभग 12 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक 9 लाख जो रकम दी गई थी वो रकम अभी तक उस महिला को वापस नहीं दी गई थी। और जब महिला के कानों में ये बात जाती है कि डीजीपी आर.एस. स्वैन के द्वारा जो है वो दरबार लगाया जा रहा है, जहां पर आम जनता की सुनवाई होती है, आम जनता की परेशानियों को जो है वो सुना जाता है, और इस दरबार का मकसद यही है कि आम जनता की सुनवाई हो, आम जनता की जो भी परेशानी है वो डीजीपी आर.एस. स्वैन में, यानी कि जब दरबार लगता है तो उनके समक्ष जो है वो रखी जाए। जो भी आम जनता परेशानियों से जूझ रही है, वो उस दरबार में जो है वो आम जनता बोले कि क्या कुछ परेशानियां उन्हें देखनी पड़ रही है। और इस दरबार का साफ तौर पर ये मकसद है कि पुलिस और आम जनता के बीच में जो दूरी है उसको कम किया जाए, ताकि आम जनता जो है बेखौफ होकर यानी कि कोई भी परेशानी है तो वो दरबार में जो है वो रख सके। इस खबर की बात करें तो जिस तरीके से 12 साल के बाद जो है इस महिला को इंसाफ मिला है, और जैसे ही ये महिला सुनती है कि डीजीपी आर.एस. स्वैन के द्वारा जो है वो दरबार लगाया जाता है, तो आपको बता दें कि ये दरबार में पहुंचती है ये महिला, जहां पर आश्वासन दिया जाता है डीजीपी आर.एस. स्वैन के द्वारा। पहले पूरी बात सुनी गई इस महिला की कि क्या कुछ इस महिला की परेशानी है, वो पूरी तरीके से सुनने के बाद डीजीपी आर.एस. स्वैन के द्वारा जो है वो आश्वस्त किया जाता है कि आपकी जल्द से जल्द जो है, यानी कि आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जनरल पुलिस आईजीपी कश्मीर ने ये एश्योरेंस दिलाई, या आश्वासन दिलाया कि उनका काम जो है वो 10 दिन के अंदर जो है, यानी कि 10 दिन के भीतर हो जाएगा। यानी कि 10 दिन के भीतर उन्हें जो है वो उनके 9 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 10 दिन नहीं बल्कि 3 दिन के भीतर जो है वो ये 9 लाख रुपए जो है, यानी कि उन्हें जो है वो इंसाफ मिल गया। जो 9 लाख रुपए की वो उम्मीद कर रहे थे, जो 9 लाख रुपए की वो कब से ये मांग कर रहे थे, उस दोस्त से मांगने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरीके से कई बार जो है वो टाल मटोल किया गया, दोस्त के द्वारा ये कहा गया कि दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी, यानी कि 9 लाख रुपए जो 2011 में दिए गए थे, उनके पति के द्वारा दोस्त को दिए गए थे, और 9 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले थे। और 12 साल के बाद जो है 3 दिन में, जहां पर आश्वासन दिया गया था कि 10 दिन में काम हो जाएगा, 10 दिन में जो है वो इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन 3 दिन में, जहां पर महिला को उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन में काम होगा, 3 दिन में इंसाफ मिलेगा, और वहीं पर जहां 10 दिन की बात की गई थी, 10 दिन से 3 दिन में जो है वो काम किया गया, यानी कि इंसाफ जो है वो महिला को दिलाया गया। डीजीपी आर.आर. स्वैन का जो है वो इस महिला ने शुक्रिया किया है, और साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो दरबार लगाया जा रहा है वो आम जनता के लिए बेहद ही सही है, और बेहद ही
कि जिस तरीके से यानी कि आम जनता को जो भी परेशानियां हैं वो दरबार के सामने रखी जाती है और जिसके लिए डीजीपी आर एस स्वेन का जो है वो उन्होंने धन्यवाद भी किया है। और महिला ने साफ तौर पर, विधवा महिला ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी, उन्होंने ये सोचना छोड़ दिया था कि शायद उन्हें ये 9 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन वहीं पर इस उम्मीद को जगाया, उस उम्मीद को जो है वो पूरा किया डीजीपी आर एस स्वेन ने। आपको बता दें कि लगातार हमने आपको खबर दी है जहां पर ये आपको बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो डीजीपी आर एस स्वेन के द्वारा जो है वो दरबार लगाया जाएगा, जहां पर आम जनता की जो भी परेशानियां हैं वो सुनी जाएगी। और ये 12 साल के बाद जब महिला को ये कानों में बात जाती है, महिला को जब ये सुनने को मिलता है कि डीजीपी आर एस स्वेन के द्वारा दरबार लगाया जा रहा है, आम जनता की सुनवाई हो रही है, आम जनता की जो परेशानियां हैं वो आर एस स्वेन जो है वो सुन रहे हैं, तो महिला दरबार में पहुंचती है और दरबार में पहुंचने के बाद अपनी पूरी कहानी बताती है कि किन परेशानियों से वो जूझ रही है, क्या कुछ परेशानियां जो है वो उसे देखने को मिल रही है। और 12 साल के बाद आखिरकार इस महिला को इंसाफ मिल जाता है और 9 लाख रुपए जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी इस महिला ने, विधवा महिला ने, वो 9 लाख रुपए जो है 10 दिन का आश्वासन दिया जाता है आईजीपी कश्मीर के द्वारा, लेकिन वही 10 दिन जो है वो 3 दिन में काम हो जाता है, यानी कि 3 दिन में जो है वो इंसाफ मिल जाता है, जहां पर डीजीपी आर एस स्वेन का धन्यवाद किया है विधवा महिला ने। और इस दरबार की बात करें तो जिस तरीके से साफ तौर पर डीजीपी आर एस स्वेन का कहना था कि दरबार का मकसद ये है कि जो आम जनता की परेशानियां हैं उसे सुना जाए और उसे जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए। और कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि जो डीजीपी आर एस स्वेन के द्वारा कहा गया था वो जो है वो जमीनी सत्ता पे नजर भी आ रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 12 साल के बाद एक विधवा महिला को इंसाफ मिला है, जिसकी वो उम्मीद छोड़ चुकी थी, वो उम्मीद जो है वो पूरी की है डीजीपी आर एस स्वेन ने। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमिता के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।